मेरे कौम के लोगों, जरा इस तरफ भी तवज्जो दो। मैंने खुद यूट्यूब पर कई ऐसी बेटियों की वीडियो क्लिप सुनी है जो माँ बाप, ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हुई थी जिसका बाप कलमा पढ़ता था, जिसकी माँ नमाज पढ़ती थी, जिसका खानदान इस्लामी खानदान था, लेकिन ये बच्ची दीन की तालीम से दूर होने की बुनियाद पर और गलत सहेलियों की सोहबत में आने के नतीजे में ऐसी वीडियो क्लिप को सुनकर, जिसको एक्स मुस्लिम के नाम पर वीडियो छोड़े जाते हैं, ऐसी बच्चियां उन वीडियो क्लिप को सुनने के बाद अपने ईमान का जनाजा निकालती है, अपने मजहब का ख्याल नहीं करती है। वो गैरों के हाथ में आकर अपने दीन धर्म का कत्ल करके, दीन धर्म का कत्ल करके इर्तिदाद की दुनिया में कदम रखती है। आए दिन सिर्फ उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बता रहा है कि 2014 से लेकर 2025 तक 8 लाख से ज्यादा मुसलमान बेटियां गैर मुस्लिमों की गोद में जाकर बैठ गए। इन 8 लाख बच्चियों के ईमान के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। इन 8 लाख बच्चियों की इज्जत व आबरू के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। ए मुसलमानों, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से कामयाब मुसलमान नहीं हो जाता, सिर्फ अपनी फिक्र कर लेने से कामयाब मुसलमान नहीं हो जाता। मैं इस बला की बात कर रहा था। ये इतनी खतरनाक बला है कि 2 मिनट का वीडियो क्लिप एक्स मुस्लिम नाम के लोग अपने अपने वीडियो बना कर शेयर करते हैं और हम खुद उसके शेयरिंग में हाथ बढ़ाते हैं, अपनी बच्चियों तक पहुंचाते हैं। वो बच्चियां इन वीडियो को सुनने के बाद कम इल्म होने की बुनियाद पर इर्तिदाद के शिकार हो जाते हैं। हमें और आपको चाहिए हम इस चीज पर कंट्रोल दें। हमारे बच्चों के हाथ में 20,000 का मोबाइल फोन नहीं, 2 रुपए का पेन होना चाहिए। हमारे बच्चों के हाथ में उनकी नजरों के सामने दीवार पर लगी हुई 30,000 की स्क्रीन नहीं, उनकी नजरों के सामने स्कूल की किताबें होनी चाहिए, दीन की किताबें होनी चाहिए, कुरान के वर्क होने चाहिए। उनके सरों में, उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनकी फिक्र में, उनकी सोच में जो वसवसे पैदा होते हैं वो इसीलिए पैदा होते हैं कि हमने अपनी बेटियों की नजरों के सामने स्क्रीन पर फिल्मिस्तान की नाचने वाली उन नंगे कैरेक्टर को तो पेश कर दिया है, लेकिन अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा का किरदार कभी नहीं बताया है। हमने अपनी बेटी को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की माँ का किरदार नहीं बताया है। हमने अपनी बेटी को गौसे पाक की माँ का किरदार नहीं बताया है। हमने अपनी बेटी को दिल्ली के उस औरत का किरदार नहीं बताया कि एक मैदान में बारिश ना होने की वजह से बारिश की दुआ मांगने के लिए औलिया भी है, सुलहा भी है, उलमा भी है, बुजुर्ग भी है, मुफ्तियान भी है, सब के सब दुआ कर रहे हैं इलाही बारिश हो जाए, इलाही बारिश हो जाए, इलाही बारिश हो जाए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बारिश नहीं हो रही है। तीसरे दिन चिलबिलाते धूप में एक गाड़ी पर सवार, बैलगाड़ी पर सवार एक नौजवान आता है, मैदान में जमे लोगों से पूछता है तुम क्या कर रहे हो? काम 2 दिन से बारिश होने की दुआ मांग रहे हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। मेरी बेटियों जरा तवज्जो से सुनना, मेरी माँ जरा गौर से सुनना। वो नौजवान कहता है तुमने 2.5 दिन दुआ किए, तुम्हारी दुआ नहीं सुनी गई, अब जरा मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन कह देना। नौजवान दौड़ता हुआ आता है, गाड़ी के सामने खड़े होते हैं, आवाज देते हैं अपना दुपट्टा बाहर कर दो। गाड़ी के अंदर से एक दुपट्टा बाहर किया जाता है। वो नौजवान उस दुपट्टे के कोने को पकड़कर रब की बारगाह में फरियाद करता है, परवरदिगार इस दुपट्टे का वास्ता इलाही बारिश बरसा दे। दिल्ली की तारीख गवाह है उस नौजवान के हाथ दुआ से नीचे नहीं आए थे कि आसमान में बादल मुन्नाने लगा। अभी लोग गए नहीं थे कि बारिश होने लगी। लोगों ने कहा ये तो बताओ ये दुपट्टा किसका है
जिसके सदके में तुमने दुआ की और कबूल हो गई। कहा ये मेरी माँ का आंचल है, ये मेरी माँ का दुपट्टा है, उस माँ का दुपट्टा है जिसने ना किसी गैर मोहरिम का चेहरा देखा, ना उसके चेहरे को किसी गैर मोहरिम ने देखा। जिनको हया का, जिनको इज्जत का, जिनको इस्मत का, जिनको तकद्दुस का इतना ख्याल होता है, खुदा उसके आंचल में भी इतनी बरकत रख देता है कि दुआ के लिए हाथ उठाओ नीचे भी नहीं आएंगे कि खुदा कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने रूहानी बाबा, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हमें सबसे पहले लगाम और कंट्रोल अपने इस चीज पर देना है जिसमें हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। रात के 3-3, 4-4 बजे तक मेरी कौम के नौजवान मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अपना समय, अपना वक्त, अपनी जिंदगी के कीमती तरीन नीमत को बर्बाद कर रहे हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं। हमें लगता है ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत कॉमन बात है। ये कॉमन बात नहीं, तेरी नस्लों को तबाह करने के लिए हीरो साकी सीमा से भी ज्यादा खतरनाक ये मोबाइल फोन छोड़ा गया है। इसका अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, इस पर कंट्रोल दो। ये इसी मोबाइल फोन की स्क्रीन का नतीजा है कि एक सरफेरा खड़ा होता है और वही पुरानी बात उलापता है कि जमीन को बनाने वाला कोई नहीं है, आसमान को बनाने वाला कोई नहीं है, चांद को बनाने वाला कोई नहीं है, सूरज को बनाने वाला कोई नहीं है। एक मुख्तलिफ जमात का एक मुफ्ती कहलाने वाला बंदा एक टीवी चैनल की स्क्रीन पर 1.5 घंटे के डिबेट में उस बंदे के सामने बैठ गया। जवाहिरुल मंतिक और मिरकात की इबारतों को अंग्रेजों की बोली में उसके सामने बोलने के बाद आज सुन्नी दुनिया में भी हलचल मच गई है कि क्या हमारे सुन्नियों में ऐसा कोई नहीं है जो उस बंदे के सामने खड़ा होता। मैं कहता हूं बेशक है, नजरें उठाकर देखी जाए तो आज सुन्नियों में भी ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, बस मुद्दे की बात आपके जहन में उतारना चाहता हूं। अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े जिम्मेदार आलिमों से एक जिम्मेदार स्टेज के जरिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपने बड़े बड़े इदारे बना लिए, आपने बड़ी बड़ी अरबिक कॉलेज बना लिए, आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना ली है, लेकिन 20-25 साल पहले जो निजाम तालीम रवाज था वो आज खत्म होता नजर आ रहा है। निजाम तालीम ये था कि हम अपने मदरसे में पढ़ने वाले 100 बच्चों में हम चेक करते थे, हम जांचते थे, हम रिसर्च करते थे कि किस बच्चे के अंदर कौन सी सलाहियत पा जाती है। अगर मुनाजिरे के मैदान में जज्बा रखने वाला बच्चा होता हम उसे मुनाजिर बनाते, अगर स्टेज की मैदान पे जज्बा रखने वाला बच्चा होता हम उसे खतीब बनाते, अगर तहरीर की दुनिया में जज्बा रखने वाला बच्चा होता हम उसे राइटर बनाते, अगर अल्फाज और आवाज अच्छी होती हम उसे शेरो सुखन की आदत डालते। आज ये चीज हमारे मदरसों से मफकूद होती नजर आ रही है। खुद मैंने भी जिन इदारों में तालीम हासिल किया है कुछ सा मंजर मुझे भी याद है कि अपने ही बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा जाता था और उसके आपस में एक फर्जी मुनाजरे कराए जाते थे, मुकालमे कराए जाते थे। आज मदरसों से ये चीजें गायब होती नजर आ रही है। बड़ा मुंह छोटी बात, लेकिन बड़े अदब के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं इदारों के जिम्मेदारों से, बिलखुसूस सुन्नी इदारों के जिम्मेदारों से कि आप अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की टीम वाइज बनाइए। जो बच्चे मुनाजिरे में दिलचस्पी रखते हो उनको मुनाजिर बनाइए ताकि फिर जमाना देखे कि कोई मुफ्ती आजम हिंद के नक्शे कदम पर चलकर सामने वाले से लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है और कुल जाल हक को वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका का अलम बुलंद कर रहा है। आप मदरसों में ऐसे बच्चों की टीम बनाइए जो बच्चे लिखने में दिलचस्पी रख रहे हैं ताकि ये बच्चे अल्लामा अहमद यार खान नईमी के नक्शे कदम पर चलते हुए कुरान पाक की दुनिया में आए तो तफसीर नईमी जैसा लिखता हुआ नजर आए, हदीसों की दुनिया में आए तो हदीस की
शरह लिखता हुआ नजर आए। आज जरूरत है इदारों को ऐसे टीम वाइज बच्चे तैयार करने की, ताकि जमाना ये ना कह सके कि ये लावारिसों की जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जमात से बिलोंग करते हैं जिस जमात में सिर्फ आलिम नहीं, इल्मो अमल का कुहे हिमालय पाया जाता है, जिसे दुनिया देखने के बाद ये कहने पर मजबूर है वादी रजा की है, कुहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका आए गई। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने रूहानी बाबा, फैजाने हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। एक बंदा बड़ी तेजी के साथ ये फितना फैला रहा है कि खुदा कोई नहीं है, दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है, और लोग बड़े शौक के साथ उसे सुन भी रहे हैं, कुछ लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं, हमारे स्टेजों से उसका रद्द भी किया जा रहा है। लेकिन सुनो, मैं जरा इश्क मिजाज रखने वाला आदमी हूं, मैं आशिकों की जबान में तुमसे बात करूंगा। ये कहते हैं खुदा कोई नहीं है, इसके लिए एक बुढ़िया ही काफी है जो कई सौ साल पहले जमीन पर आई थी, चरखा काट रही थी। एक पढ़ा लिखा पढ़ा आया और आकर कहने लगा, माई खुदा है? कहा हाँ है। उस पढ़े लिखे ने कहा दलील क्या है? कहा ये मेरा चरखा इस बात की दलील है। उस बंदे ने पूछा, माई खुदा है? कहा खुदा है। ये दुनिया कौन कोई चला रहा है? कहा कोई चला रहा है। बुढ़िया से उसने कहा, इस बात की दलील क्या है कि कोई इस दुनिया का चलाने वाला है? बुढ़िया ने कहा, ये चरखा मेरी दलील है। उस आदमी ने कहा, इस निजामे कायनात का चलाने वाला एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। बुढ़िया ने कहा, कुल हुवल्लाहु अहद, वो सिर्फ एक है। उसने कहा दलील? का यही मेरी चरखा दलील है। वो आदमी पढ़ा लिखा था लेकिन अक्ल से माऊफ था। हमारी जमात के उलमा कहते हैं, जब खुदा दीन लेता है तो अकल छीन लेता है। पढ़ा लिखा होकर भी बेवकूफों जैसी बातें करता है। अबू जहल नहीं था, अबुल हिकम था। मेरे नबी ने कहा, तुम अक्ल के बाप नहीं, जाहिलों के बाप हो। उस दिन से अबू जहल बन गया। आओ जरा बुढ़िया से पूछते हैं, ये दुनिया चलाने वाला है, इस बात की दलील भी चरखा है। इस दुनिया का चलाने वाला अकेला है, इस बात की दलील भी चरखा है। इस दुनिया का मालिक खुदा है, इस बात की दलील भी चरखा है। ये बताओ ये चरखा दलील कैसे है? बुढ़िया ने कहा, ये छोटा सा चरखा मेरे चलाए से चलता नहीं, मेरे चलाए बगैर घूमता नहीं, तो इतना बड़ा दुनिया का चरखा किसी के चलाए बगैर कैसे घूम सकता है, कैसे चल सकता है? इस बात की दलील है कि जब मेरा चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता, तो कायनात का चरखा भी बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता। रह गई बात के चलाने वाला एक है या दो है, इस बात की दलील भी ये चरखा है। अगर एक तरफ से मैं चलाऊं, दूसरी तरफ से कोई और चलाए, तो ये चरखा चलेगा नहीं, टूट जाएगा। ये सदियों से सूरज का उठता हुआ निजाम, चांद का डूबता हुआ निजाम, सितारों का जगमगाता हुआ निजाम, हवाओं की लहरती हुई निजाम, समंदरों के उठती हुई लहरें, इस बात की अलामत है कि इस दुनिया के निजाम का चलाने वाला भी वो एक ही है। अगर दो होता तो कायनात तितर बितर हो जाता। इस कायनात का एक ही निजाम के तहत चलना, इस बात की दलील है कि इसका चलाने वाला अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। ये तो हो गई एक दलील जो आम तौर पर दी जाती है। अब जरा आओ बरेली की चौखट पर, यहाँ का अंदाज बड़ा निराला होता है, यहाँ की बातें बड़ी निराली होती है। आला हजरत कहते हैं, तुम दुनिया वालों से पूछोगे तो ये दुनिया वाले बताएंगे, खुदा वो है जिसने सूरज को बनाया, खुदा वो है जिसने चांद को बनाया, खुदा वो है जिसने सितारों को बनाया, खुदा वो है जिसने जमीन को बनाया, खुदा वो है जिसने आसमान को बनाया, खुदा वो है जिसने समंदरों को बनाया, खुदा वो है जिसने गुलशनों को बनाया, खुदा वो है जिसने गुल को बनाया, खुदा वो है जिसने बुलबुल को बनाया, खुदा वो है जिसने फूलों में महक डाली है, खुदा वो है जिसने कोयलों की कूक पैदा की है। आला हजरत कहते हैं, दुनिया से पूछोगे तो तरह तरह की बातें करेंगे। अहमद रजा से पूछो, खुदा की मारिफत हासिल करना चाहते हो तो सूरज से नहीं, चांद से नहीं, सितारे से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा से करो। आमिना के लाल से जरिए
से मारिफत हासिल करो। अल्लाह को पहचानना चाहते हो तो इस अंदाज में पहचानो, या रसूल अल्लाह वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। गई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने रूहानी बाबा, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। रब फरमाता है या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, तुम अल्लाह की जात के मामले में डॉट खाते हो। कुरान तो कहता है अल्लाह की जात तो दूर की बात, अल्लाह की बात भी सच्ची है, अल्लाह का हर वादा भी सच्चा है। रब कहता है इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले। मेरी कौम के मुकद्दस शहजादों, आज हमारे साथ यही हो रहा है कि ये दुनिया की रंग रलियां, ये दुनिया की रौनक है, ये दुनिया की खूबसूरत चीजें हमें धोखे में डाल के रखी है। यही वजह है शराब के अड्डों पर ये टोपी वाला नजर आएगा, जिना के मार्केट में ये कलमा पढ़ने वाला नजर आएगा, फ्रॉड करते हुए ये कलमा पढ़ने वाला नजर आएगा, धोखा देते हुए ये कलमा पढ़ने वाला नजर आएगा। आज हर गलीज कामों में हम बड़ी तादाद में नजर आते हैं। ये इस बात की अलामत है कि दुनिया हमको धोखा दे रही है। हम ये सोच कर जी रहे हैं कि कभी हमें मरना नहीं है, ये दुनिया हमसे छूटेगी नहीं, हम इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। ओ दुनिया की पायदारी पर विश्वास रखने वाले लोगों, जरा गौर से तो सुनो, मेरा रब कहता है कि ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखा देने वाली है। इस धोखे से अपने आप को बचाए रखना। इमाम मोहम्मद गजाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, इस दुनिया की मिसाल ऐसी है कि ये दुनिया एक खूबसूरत कालीन है जो जहन्नम के गड्ढे पर बिछाई गई है। इस कालीन की खूबसूरती को देखकर जो इसके रंग और रूप में बिजी हो जाता है, मस्त हो जाता है, अल्लाह रसूल को फरामोश कर देता है, वो सीधा जहन्नम के गड्ढे में गिरता है। हमें चाहिए हम इस धोखे से अपने आप को बचाएं। ऐ मेरी कौम के लोगों, हम आज जा किस तरफ रहे हैं? आज हमें चाहिए कि हम जरा अपने मुआशरे का, अपनी सोसाइटी का, अपने समाज का, अपने माहौल का, अपनी कौम का जायजा लें। हम बड़े शौक से आज गफलत की नींद सो रहे हैं। हम इस बात से लापरवाह होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि चारों तरफ से हमारे लिए मौत के कुएं तैयार किए जा रहे हैं। आप फिलिस्तीन के आंख के पत्रों पर भुने जा रहे बच्चों को नहीं देख रहे हो? आप लीबिया में काटे जा रहे लोगों को नहीं देख रहे हो? आप मिस्र, शाम, उर्दुन में इज्जत लूटती बेटियों को नहीं देख रहे हो? यही सूरत हाल आज हमारे लिए चारों तरफ से तैयार किए जा रहे हैं। मैं बबांगे दोहल अपनी कौम से ये अपील करना चाहता हूं, ऐ मेरे कौम के लोगों, इसी नशे में, इसी गफलत में, इसी लापरवाही में अगर जिंदगी हम गुजारते रहे, दीन से दूर रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। ना हमारी दुकान सेफ है, ना हमारा मकान सेफ है, ना हमारी जान सेफ है, ना हमारी फैक्ट्रियां सेफ है, ना हमारे कारखाने सेफ है, ना हमारे माल सेफ है, ना हमारी बेटियां महफूज है। आज एक दाढ़ी टोपी वाला आदमी किसी ट्रेन के डब्बे पर सफर करे तो वो खतरा महसूस करता है, न जाने अगले पल मेरे साथ क्या हो जाए। मैं बड़ी शिद्दत के साथ इस बात की निंदना करता हूं, मैं इस बात को जिल्लत भरे लहजे में इस बात को नकारता हूं कि बांग्लादेश की सरजमीन पर एक गैर मुस्लिम बच्चे का हत्या किया गया और उसका विरोध हम भारतीय मुसलमान भी कर रहे हैं कि ऐसा किसी भी देश में हरगिज नहीं होना चाहिए। एक बच्चा बांग्लादेश में मारा जाता है, पूरा इंडिया खड़ा हो जाता है। मैं इंडियन हुकूमत से अदब के साथ ये
रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, 2014 से 25 तक 19 मुसलमान बच्चे मॉब लिंचिंग के जरिए मारे गए। ऐ मेरे देशवासियों, आप इंसानियत के लिए कब आवाज उठाओगे? आप मजलूमों के लिए कब आवाज उठाओगे? आप गरीबों के लिए कब आवाज उठाओगे? मरने वाला किसी भी मजहब का हो, मारने वाला किसी भी मजहब का हो, मरने वाला मजलूम है, मारने वाला जालिम है, वो बांग्लादेशी हो या इंडियन हो, हमें तमाम लोगों के अंदर इंसानियत पैदा करने की जरूरत है। आज अल जामियतुल अशरफिया को अपनी निशाने पे रखने वाले इस हुकूमत को गौर करना चाहिए कि ये अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ अहले सुन्नत वल जमात का वो अजीम तरीन इदारा है जिसको गद्दारों ने नहीं, हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना खून बहाने वाले बहादुरों ने बनाया था। इस इदारे को बनाने वाले हुजूर हाफिज मिल्लत थे। इस इदारे को बनाने वाले सैयद किफायत अली काफी की रूह परवाज कर रही थी। इस इदारे को बनाने वाले फजले खैराबादी की सोच थी। इस इदारे को बनाने वाले वो 33,000 सुन्नी उलमा थे, 33,000 सुन्नी उलमा जिसने अपने जान की कुर्बानी हिंदुस्तान की आजादी के लिए दी है। दिल्ली के चांदनी चौक के हर दरख्त की टहनी पर सुन्नी आलिमों को इसलिए लटकाया गया था ताकि ये देश आजाद हो जाए। इस देश को आजादी की खैरात देने वाले इदारे पर उंगलियां ना उठाओ। इस देश, इस इदारे से गद्दार नहीं, देश का वफादार पैदा करने वाले पैदा होते हैं। मैं बात कर रहा था मॉब लिंचिंग के जरिए मारे जाने वाले कोई भी हो, वो मुस्लिम होते हैं। आज के समाज को, आज की सोसाइटी को, आज के दुनिया को, वो किसी भी मजहब के हो, मेरा रब हर धर्म के लोगों से कहता है, या अय्युहन्नास, ए लोगों, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा हक है। कौन सा वादा? मौत का वादा। कौन सा वादा? कयामत का वादा। कौन सा वादा? जमीन फना हो जाएगी, ये वादा। आसमान टूट जाएगा, ये वादा। सितारे बिखर जाएंगे, ये वादा। मेरा रब कहता है, मेरा वादा सच्चा है। जब इस जमीन पर जुल्म करने वाला फिरौन नहीं रहा, नमरूद नहीं रहा, शद्दाद नहीं रहा, हामान नहीं रहा, तो छोटे मोटे जालिमों की क्या गिनती है? तुम कब तक रह जाओगे? जमीन पर जुल्म मत करो। जुल्म होता बड़ा है लेकिन उम्र बड़ी नहीं होती। एक कायनात के लोगों, कुरान अमन का, प्यार का, उखुवत का, इंसानियत का, मोहब्बत का यह अच्छा पैगाम पेश करता है कि मौत को याद रखो, कयामत आने को याद रखो, एक दिन दुनिया से चले जाओगे, इस बात को याद रखो। इन्हीं चीजों पर गौर करते हुए हिंदुस्तान का साबिक गवर्नर डॉक्टर सिरोजनी नायडू, डॉक्टर सिरोजनी नायडू ने जब इस्लाम और पैगंबरे इस्लाम की जिंदगी पर स्टडी किया तो ये कहने पर नतीजा हुआ, इज द फर्स्ट रिलीजन ऑफ इस्लाम, एडवोकेट एंड प्रैक्टिस डेमोक्रेटिक, इस्लाम कंटेन्स द ट्रू एंड प्योर कलर ऑफ डेमोक्रेसी विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी रिलीजन अदर। डॉक्टर सिरोजनी नायडू कहता है, मैं एक गैर मुस्लिम होकर इस्लाम का जब मुताला करता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हो कि पैगंबरे इस्लाम आमेना के लाल का लाया हुआ मजहब इस्लाम वो तन्हा मजहब है जिसने सबसे पहले इंसानियत का, लोकतंत्र का, जमहूरियत का पैगाम दुनिया वालों के सामने पेश किया और प्रैक्टिकली तौर पर जिसने जमहूरियत को लागू किया। ये जमहूरियत, ये लोकतंत्र, ये इंसानियत दुनिया में फैलाया जाने वाला ये मजहब इस्लाम के खालिस रंग की पैदावार है, दूसरे मजहब का नहीं है। ऐ लोगों, तुम आज तासुब के चश्मे लगाकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश मत करो। इस देश पर जब वक्त आता है तो आदमी किसी भी मजहब का हो, कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की खुशहाली के लिए अपना
कदम बढ़ाते हैं। अब जरा और आगे आ जाइए, इस मुल्क के हिंदुस्तान में इस वक्त जरूरत है कि हम लोग इस्लामी उखुव्वत को समझे, इस्लामी मिशन को समझे, इस्लामी एजुकेशन को समझे। और दूसरी तरफ मैं अपनी कौम के मुसलमानों से इस बात की अपील करना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के प्यारे मुसलमानों, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आज लोग जो हम पर उंगली उठाते हैं, कुछ भी हो जाए टीवी की स्क्रीन पर हमारा चेहरा पेश करते हैं, ये सारा नतीजा हमारी बदआमाली का है, हमारे गुनाहों का है। हम दिन ब दिन गुनाहों के दलदल में फंसते जा रहे हैं, हम अय्याशी की दुनिया में मुब्तला होते जा रहे हैं। हमारे शादी ब्याह की महफिलों को देख लीजिए, हमारे फंक्शन की महफिलों को देख लीजिए, हमारे 10वें 40वें की महफिलों को देख लीजिए। लगता ही नहीं है कि हम पैगंबर इस्लाम के कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारा अखलाक देखना हो तो अपनी बहन की हल्दी की महफिल में देख लीजिए, हमारा किरदार देखना हो तो शादी के स्टेज पर देख लीजिए, हमारा कैरेक्टर देखना हो तो हमारे घर के फंक्शन में देख लीजिए। हम वो पटाखे छोड़ते हैं अपने भाइयों की शादियों में, हम वो पैसे बर्बाद करते हैं डीजे में, घोड़ों में नाचने में, कूदने में। उस वक्त लगता है हमसे बड़ा रईस कोई नहीं है, लेकिन दारुल उलूम फिदाया से मुफ्ती साबिर हुसैन साहिब किबला किसी को आपकी दहलीज पर भेज दे तो उस वक्त हम अपना चेहरा इतना मायूसी से झुकाते हैं कि हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं नजर आता है। जिस कौम के पास ये दो कौमी नजरिया हो कि जब दुनिया की बात आए तो वो रईस बनकर अपनी दौलत नाजायज रास्ते में लुटाए, और जब दीन की बात आए तो ये गरीब बन जाए, उस कौम के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता है। आप अगर चाहते हो कि आप इज्जत की जिंदगी जियो, आप अगर चाहते हो कि आप इज्जत की जिंदगी दियो, खुदा बंदे कुद्दूस आपको इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी में नहीं, अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए फिर से वो जमाना लौटाए कि आप राज करो और जमाना आपके कदमों में हो। तो आपको अपना अखलाक बुलंद करना होगा, अपना किरदार बुलंद करना होगा, अपने मजहब के हवाले से अपना दिल कुशादा करना होगा। जब तक हम अपने मजहब के हवाले से अपनी सोच को बदलेंगे नहीं, अपने अखलाक और किरदार में इस्लामी किरण को जगह नहीं देंगे, तब तक हालात नहीं बदल सकते हैं। हालात बदलने के लिए हमें आमेना के लाल के किरदार को अपनाना होगा। कौन आमेना का लाल? किरदार कैसा मेरे मुस्तफा का? हातिम ताई जो पूरी दुनिया में मशहूर है कि एक सखी बाप गुजरा है, उस हातिम ताई की बेटी एक मौके पर कैद होकर मदीने आती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये लड़की जो कैद होकर आई है ये हातिम ताई की बेटी है। मेरे नबी ने जब उस कैद होने वाली बेटी को देखा कि उसका सर नंगा है तो अपनी नूरी चादर अपने कंधे से उतारते हैं और हातिम ताई की बेटी के सर पे रखते हैं और कहते हैं, घबराना नहीं बेटी, समझकर हर मुसीबत बोलना, तुम्हारी मदद की जाएगी। ये रहमतुल लिल आलमीन का किरदार है, ये पैगंबर इस्लाम का कैरेक्टर है। हातिम ताई की बेटी कई दिन कैद में रहकर जब आजाद होके अपने इलाके में पहुंचती है, आपका भाई अदी पूछता है, ऐ मेरी बहन, तुम मुसलमानों के कैदी बने थे, तुम सेफ तो हो ना, तुम महफूज तो हो ना, तुम्हें कोई खतरा तो नहीं है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? हातिम ताई की बेटी कहती है, ए मेरे भाई, मुझे तकलीफ के बारे में पूछते हो, मुझसे खतरा के बारे में पूछते हो, सुनो, अपने बाप की छत में मैं उतने सुकून से नहीं रहती थी जितने सुकून से मदीने वाले के छाए में रहा करती थी, आमिना के लाल के साए में रहा करती थी। वो नबी नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन है। उनका प्यार, उनका अखलाक, उनका किरदार इस बात पर मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं गई थी हातिम ताई की बेटी बनकर वापस आई हूं, आमिना के लाल की उम्मती बनकर। हमें अपने अखलाक में बदलाव लाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने हालात का जायजा लें। हमारे बड़े लोगों की शादियों में जो खाने कुत्ते खा जाते हैं ना, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, गटर और नालियों में जो खाने हम बहा देते हैं,
उतने खानों में किसी गरीब का घर 1 महीना चल सकता है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, हम अगर गौर करें तो हमारे अंदर का जो ज़मीर है ना, ज़मीर ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम अपने ज़मीर के एतबार से मर चुके हैं। इस ज़मीर को जिंदा करने की जरूरत है। आपके आंखों में आंसू नहीं आता, आपके दिल में दर्द नहीं होता जब किसी की बूढ़ी मां बिस्तर पे तरफ तरफ के मरती है, जब कोई कलमा पढ़ने वाली बेटी जहेज की बुनियाद पर अपने गरीब बाप का तमाशा ना बने ये सोच के किसी के साथ भाग जाती है, तब तुम्हें किसी की बेटी के पास जहेज मांगने में हया नहीं आती। इतनी भी सोच, इतना भी दर्द, इतनी भी तकलीफ अगर आपके कलीजे में नहीं है तो गौर करना चाहिए कि हम कैसे मुसलमान हैं। हिंदुस्तान की तारीख को मद्देनजर रखें, मुसलमान कैसा होता है। चंद मुसलमान औरतें अरब जा रही थी उम्रा करने के लिए, एक बादशाह ने उसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद अपने कैद में रखा। उन औरतों ने अपने चंद माथे के बाल तोड़े और एक कागज में लपेट कर गजनी भेजे कि ये बाल हमारे बादशाह ने इस्लाम तक पहुंचा देना, वो समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। जब औरतों के टूटे हुए बाल गजनी पहुंचे, ऐ मेरे नौजवानों, तुमने शराब में अपनी जिंदगी बहुत तबाह कर ली, तुमने जिना की महफिलों में अपनी जिंदगी बहुत तबाह कर ली, तुमने जुए और मटकों में अपनी जिंदगी बहुत बर्बाद कर ली, तुमने कैरम बोर्ड की गोटियों में अपनी जिंदगी बहुत बर्बाद कर ली, तुमने ताश के पत्तों में अपनी जिंदगी बहुत बर्बाद कर ली। मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हारी हया को मेराज शम्सी जगाना चाहता है। एक 17 साल का जवान उस वक्त मौजूद था, कागज में लिपटा हुआ वो टूटे हुए बाल जब पहुंचे, 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम समझ गए कि ये टूटे हुए बाल ये कहानी बता रहे हैं कि मेरी कौम की बहनें किसी के कब्जे में है, जिनकी इज्जत खतरे में है। 17 साल का जवान बेटा मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनवी के पास आता है और कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, 15 दिन का टाइम चाहिए, और ये वादा करते हैं जब तक उन बेटियों की इज्जत को नहीं बचा लेगा मोहम्मद बिन कासिम कुछ नहीं खाएगा। ये वादा करके गजनी से निकलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम लड़कों का एक काफिला तैयार करते हैं और हिंदुस्तान की तरफ रुख करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों का कदम बेटियों की इज्जत की रक्षा करने के लिए आया है। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान पहुंचते हैं, उस बादशाह से मुकाबिला करते हैं। मुकाबिला करने के बाद 17 साल का ये जवान बेटा लड़ते लड़ते एक दिन मैदान में हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। एक बुजुर्ग की नजर पड़ती है, बुजुर्ग कहता है बेटा, बादशाह के पास तलवार हो सकती है, लेकिन जो किरदार मैं तेरी आंखों में देख रहा हूं वो बादशाह के पास नहीं है। जंगें सिर्फ तलवार से नहीं किरदार से भी जीती जाती है, अखलाक से भी जीती जाती है। वो मोहम्मद बिन कासिम बेटियों की इज्जत बचाकर मेरी कौम के नौजवानों को ललकारते हैं। ऐ कौम के नौजवानों, तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी मां बहन बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। तुम्हारी गैरत कब जागेगी? तुम्हारा जमीर कब जिंदा होगा? तुम कब बेदार होगे? तुम्हें दर्द कब होगा? तुम्हें तकलीफ कब होगी? आज तो हालात ये है कि मेरी कौम के नौजवान खुद चौराहों नक्कों पर बैठकर अपनी कौम की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमें चाहिए हम अपनी हया का सबक पढ़ें, अपने असलाफ की जिंदगी का मुताला करें, उनके नक्शे कदम पर हम हर मुमकिन चलने की कोशिश करें। जिस दिन मुसलमान ये मिजाज बना लेगा अल्लाह इंशाअल्लाहुल अजीज उस दिन मुसलमान राज करने वाला होगा। जमाना गुलामी करने वाला। हमें अपनी सोच में, अफकार में तब्दीली लाने की जरूरत है। हम चलें तो जमाना ये ना कहे कि ये शराबी चल रहा है, हम चलें
तो जमाना दांतों तले उंगली दबाकर देखे और सोचने पर मजबूर हो, 1400 साल बाद का उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा हो। हमने ऐसी हस्तियां देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज अगर उन बुजुर्गों की कुर्बानियां नहीं होती तो हम इस मकाम पर भी नहीं होते, हम कहीं और गए होते। ये एहसान है खानकाए समरकंदिया का इस इलाके पर कि आपने सैकड़ों मदारिस, सैकड़ों मसाजिद की बुनियाद रखकर इलाके में अपने कदमे मैमुनियत से हुजूर आली ने हमारे लिए वो कुर्बानी पेश की है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकाम पर तो हैं, मसलक आला हजरत का नाम तो लेते हैं, मस्जिदों में मुस्तफ़ा जाने रहमत की सदाएं तो बुलंद होती है। हमारे असलाफ की कुर्बानियों का नतीजा है हुजूर आली अलैहिर्रहमा ने जो मेहनत, जो मुशक्कत, दीन के लिए जो तकलीफ उठाई है, हम जैसे गरीबों के ईमान और अकीदे के खातिर जो कुर्बानियां पेश की है, उसे देखकर मैं ये कहने पर हक ब जानिब हूं कि चरागे बज़्मे विलायत है हुजूर आली, अली के घर की करामत है हुजूर आली। हम जैसे गरीबों के गरीबी के खातिर नबी की खास नजरे इनायत है। हाय हाय अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। हमें सिर्फ नारों तक जज्बात की हद तक ही महदूद नहीं रहना है, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करनी है। हम जब ये सही करेंगे इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम कहने सुनने में जो कुछ भी खामियां गलतियां हो गई हो, मैं तौबा व रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अक़ूलु हाज़ा क़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह।